हर हर महादेव, देव के देव, महादेव के चरणों में प्रणाम। मैं ये भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। वो सेठ जी बहुत कंजूस थे। बहुत ही कम मजदूरी में अपने घर मजदूरों से काम करवाते थे। बहुत कम पैसा देते थे। उन्हीं के घर में, उन्हीं के फैक्ट्री में काम करता था सोहन लाल नाम का एक मज़दूर। सेठ जी जब भी मज़दूरों को अनाज बांटते, उसमें से 2-2 केजी अनाज देते उन लोग को। उसमें से 2 मुट्ठी सेठ जी निकाल लेते। इतने वो कंजूस थे। एक दिन सोहन लाल ने पूछा, जो अनाज बांटते थे मुनीम जी, सेठ जी के रहते थे दुकान पर, फैक्ट्री में जो था मुनीम एक रहता था। तो उसी से वो सोहन लाल पूछा कि अच्छा भैया बताइए, सेठ जी हम लोग को 2 केजी अनाज देते, उसमें से 2 मुट्ठी निकाल लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? अब मुनीम जी को कुछ सूझा नहीं। उन्होंने कह दिया कि जो अनाज सेठ जी निकालते हैं, वो तो जानते थे कि सेठ जी हमारे बहुत कंजूस है, ये लोगों को कम अनाज देते हैं। तो मुनीम जी ने कह दिया कि सेठ जी जो अनाज निकालते हैं, वो अनाज वो महीना में 2 महीना में भंडारा करवाते हैं मंदिर में। उसी अनाज से गरीबों को खाना खिलाते हैं, जिससे तुम लोग का भी उसमें नाम हो जाता है, पुण्य कमा लेते हो, तुम लोग के नाम पर भी वो हो जाता है। ऐसा मुनीम जी ने सोहन लाल को समझा दिया। सोहन लाल जब घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी खाना बनाने जा रही थी। एक बर्तन में चावल निकाली थी। तो सोहन लाल ने क्या किया, उसमें से 1 मुट्ठी चावल सोहन लाल निकाल के मटका में रख दिया। ऐसा वो प्रतिदिन करने लगा। जब भी उसकी पत्नी चावल बनाने जाती, 1 मुट्ठी चावल निकाल के एक मटका में रख देती। ऐसे ही समय बीतता गया। सोहन लाल देखिए गरीब तो था, लेकिन पूजा पाठ बहुत करता था, रोज़ मंदिर जाता था। उसकी पत्नी भी पूजा पाठ करती थी। वो लोग मन ही मन से उसको बहुत श्रद्धा भाव से याद करते थे, पूजा पाठ करते थे, अपना गुरु मानते थे। ये सब देख के एक दिन पार्वती माता ने कहा शंकर भगवान से कि देखिए भगवान, ये सोहन लाल जब भी इसकी पत्नी खाना बनाने जाती है, उसमें से 1 मुट्ठी चावल ये निकाल के डेली एक मटका में रख देता है कि मैं भी किसी गरीब दुखिया को खाना खिलाऊंगा, जैसा सेठ जी करते हैं। तो भगवान ने कहा कि चलिए फिर एक दिन इसका परीक्षा लिया जाए। भगवान जब धरती पर आने लगे परीक्षा लेने, तो नारद मुनि जी भी आ गए कहीं से। बोले भगवान मैं भी आपके साथ चलूँगा। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, तीनों आदमी चलते हैं। अपना तीनों आदमी रूप बदल के साधु का और ब्राह्मणी का गौरा माता ने रूप ले लिया और तीनों आदमी नीचे धरती पे आ गए। जब आए तो शाम का समय था। तो सोहन लाल का दरवाज़ा खटखटाए। तो सोहन लाल अपना दरवाज़ा खोला तो बोले कि हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, भूखे हैं, रहने का कहीं ठिकाना नहीं है और ना ही कहीं भोजन मिला है, कुछ भोजन करा दो। तो सोहन लाल और उसकी पत्नी ने बहुत आदर से उनको घर के अंदर ले गए, अपना हाथ मुंह गोड़ धुलवाया। उसके बाद बोले कि बैठिए, भोजन का प्रबंध करते हैं। तो जो 1-1 मुट्ठी अनाज सोहन लाल अलग मटका में रखता था, उसी चावल से उसने उन तीनों ब्राह्मणों का भोजन तैयार करवा के अपनी पत्नी से और खाना खिलाया बहुत प्रेम से। और ये उन लोग को उसी झोपड़ी में, अपना जो भी उसका घर था, उसी में उन लोग को विश्राम करने के लिए बेड चटाई बिछा दिया। अपना ये लोग तीनों लोग खा के सो गए। बहुत ये लोग प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए उसके प्रेम श्रद्धा से। फिर सुबह हुआ, जब साधु लोग जाने लगे तो साधु लोग ने कहा कि वो तो शंकर भगवान ही थे,
उन्होंने एक कमंडल, जो साधु लोग कमंडल लोटा की तरह लेके चलते हैं, वो कमंडल उसने सोहनलाल को दे दिया और बोला कि बेटा, जब भी तुम्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होगी इस कमंडल से बोलोगे तो ये तुम्हें दे देगा, इसमें से निकल के आ जाएगा। सोहनलाल ने बोला ठीक है, वो लालची नहीं था, वो सच्चे मन का था। अपना वो लोग चले गए, सोहनलाल भी चला गया सेठ जी के घर अपना काम करने फैक्ट्री में। उसकी पत्नी ने सोचा कि चलो मैं आज देखती हूँ जो बाबा कह के गए हैं साधु बाबा सही है कि नहीं। उसने मंदिर के सामने कमंडल को रख दिया, अपने घर में जो पूजा वाला छोटा सा मंदिर था उसके सामने, और उसने कमंडल से कहा कि ये कमंडल, मैंने बहुत दिन से अच्छा खाना नहीं खाया, मिठाई नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मीठा अच्छा कुछ खाना दे दो। तो बहुत सारा उसके कहने की देर थी, बहुत सारा कमंडल से मिठाई और खाना निकल के आ गया। अब उसकी औरत देख के बहुत खुश हुई और खाना खाई और बाकी रख दिया अपने पति के लिए। शाम में जब सोहनलाल आया घर सेठ जी के घर से, तो सारी बात उसकी पत्नी ने उसे बताया। उसकी पत्नी बोली, सोहनलाल ने सोचा कि अरे ये तो बहुत काम का चीज़ है। उसकी पत्नी बोली कि हम लोग कितने दिन दूसरे के घर मजदूरी करेंगे, इसी कमंडल की मदद से हम अपना दुकान खोल लेते हैं कपड़ों का। सोहनलाल ने वैसा ही किया, अपना एक कपड़े का दुकान उसी कमंडल से खोल लिया, मांग मांग के सामान जो भी ज़रूरत था। और दुकान का जब पूजा हुआ तो गया सेठ जी के घर प्रसाद लेके। जब सेठ जी के घर गया प्रसाद लेके, तो सेठ जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ आया कि अपना दुकान खोल लिया। तो सोहनलाल तो सच्चे मन का था, सारा बात उसने बता दिया। उसने कह दिया कि मेरे घर 3 साधु आए थे, मैंने ऐसे ऐसे किया तो एक कमंडल दे के गए हैं, उसी चमत्कार से मैंने दुकान खोला है। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर कल आऊँगा, खाना वाना बना के रखना। सोहनलाल ने कहा ठीक है, आप आइएगा ज़रूर मालिक। ऐसा कह के वो चला आया। दूसरे दिन सेठ जी उसके घर आए। जब सेठ जी उसके घर आए तो उसकी पत्नी ने और सोहनलाल ने बहुत सेवा भाव से उन लोग का स्वागत किया। और सोहनलाल ने, सेठ जी ने देख लिया कि मंदिर के पास वो कमंडल रखा है। फिर उन्होंने क्या किया, किसी बहाने से उसकी पत्नी और सोहनलाल को वहाँ से हटा दिया और उनके पास वैसा ही एक कमंडल था, उस कमंडल से और इस अपने वाला कमंडल को बदल दिया। बदल के और वो जब आते समय उन्होंने इस कमंडल को छुपा के लेके आ गए और नकली कमंडल अपने वहाँ रख दिया। जब घर आ रहे थे तो बीच में एक नदी बहता था, उसी को सेठ जी पार करने लगे नाव पर। तो उनके साथ मुनीम जी भी थे। तो मुनीम जी ने कहा कि हे मालिक, इसको देखिए तो ऐसा होता है कि झूठ बोल रहा था। तो सेठ जी ने क्या किया, नाव पर ही वो भूल गए कि मैं नाव में बैठा हूँ। उसी में कमंडल से बोले कि मुझे खूब सारा हीरे सोना हीरा जवाहरात सब दे दो। नाव में से पूरा निकल के सोना हीरा जवाहरात कमंडल से निकल के नाव में आ गया और नाव हो गया भारी, उन लोग का वजन नहीं सह सका और सेठ जी को ले दे के सोना चांदी सब उसी नदी में डूब गया। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई बहन कि दूसरे की चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। लालच के कारण ही सेठ जी चले गए। अब बताइए अब उनका क्या हुआ, न इधर के रहे न उधर के रहे। फिर अपना सोहनलाल और वो जो कमंडल था फिर वापस सोहनलाल के घर ही आ गया। सोहनलाल को कुछ पता भी नहीं चला और सोहनलाल का जीवन हंसी खुशी बीतने लगा और सेठ जी तो डूब गए, चल गए अपना। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों गुरु भाई बहन कि लालच बुरी बला है।